बात चाहे साल 2020 में नए संसद भवन के निर्माण के लिए नींव में पहली ईंट डालने की हो, या फिर साल 2023 में नए संसद भवन के भव्य उद्घाटन की बात रही हो, बात चाहे संसद भवन में राजदंड सेंगोल की स्थापना की हो, या फिर संसद भवन के 6 भव्य द्वार की बात रही हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में बनकर तैयार हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के इस भव्य मंदिर यानी नए संसद भवन की एक एक ईंट पे सनातन धर्म की सुगंध मानो रची बसी हुई है, क्योंकि इसके शिलान्यास के वक्त जहां खुद पीएम मोदी ने हवन पूजन और मंत्रोच्चार के साथ नींव रखी, तो वहीं उद्घाटन के दौरान भी संसद परिसर की फिजाएं हवन पूजन से आने वाली सुगंध से महकती रही। और इतना ही नहीं, जब तक ये नया संसद भवन अस्तित्व में रहेगा, तब तक इस संसद भवन से सनातन धर्म की पहचान जुड़ी रहेगी, क्योंकि इस संसद भवन में जो 6 द्वार बनाए गए, उन सभी 6 द्वारों का जो नाम दिया गया है, जो पहचान दी गई है, उसका सनातन धर्म से भी खास जुड़ाव है। गज द्वार, ये द्वार उत्तर दिशा में है, जिसे गज यानी हाथी द्वार नाम दिया गया है। यहाँ हाथी की 2 मूर्तियां स्थापित हैं, जो ज्ञान, उन्नति, धन, बुद्धि और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। गज भगवान गणेश के प्रतिनिधि भी है, नवनिधियों के भी प्रतीक है। उत्तर दिशा का संबंध बुध ग्रह से है, जो उच्च बुद्धि का स्रोत है। इतना ही नहीं, द्वारों पर हाथी की आकृतियां आम है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक इन्हें समृद्धि और खुशहाली लाने वाला कहा जाता है। अश्व द्वार, दक्षिणी प्रवेश द्वार पर सतर्क और तैयार अश्व यानी घोड़ा है। अश्व धैर्य और शक्ति, ताकत और गति का प्रतीक है। शास्त्रों में इसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ये सतत चलायमान होने का भी प्रतीक है। इसे भारतीय संसद की गुणवत्ता का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, जो कभी रुकेगी नहीं, जनहित में चलती रहेगी। अश्व की प्रतिमा ओडिशा के सूर्य मंदिर का प्रतिनिधित्व करती है और उसी से प्रेरित है। गरुड़ द्वार, ये संसद का तीसरा द्वार है, जो पूर्व दिशा में है, जिस पर गरुड़ बना है, जो भगवान विष्णु का वाहन है। ये द्वार देश के लोगों और प्रशासकों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। शास्त्रों में गरुड़ आशा, जीत की महिमा और सफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि उड़ते समय उनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है। सांपों को खाने की वजह से इन्हें विषहर्ता भी कहा गया है, जिससे भोजन में अगर कोई विषाक्त पदार्थ है तो उसका प्रभाव समाप्त हो। ये प्रतिमा तमिलनाडु में 18वीं सदी के नायका काल से प्रभावित है। मकर द्वार, मकर द्वार संसद भवन जाने के लिए चौथा द्वार है। मकर एक पौराणिक जलीय जीव है। मकर विभिन्न जानवरों के शारीरिक अंगों को जोड़ता है, जो देश के लोगों के बीच विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों में मकर को कामदेव की ध्वजा का चिन्ह बताया गया है। ये वरुण देव और मां गंगा का वाहन भी है। मकर द्वार को कर्नाटक के होयसलेश्वरा मंदिर से प्रेरित बताया गया है। शार्दूल द्वार, शार्दूल द्वार नए संसद भवन का 5वां द्वार है, जिस पर शार्दूल बना है, जो एक पौराणिक जीव के रूप में माना जाता है। ये सबसे शक्तिशाली, सभी जीवित प्राणियों में अग्रणी कहा जाता है, जो देश के लोगों की शक्ति का प्रतीक है। ये ओजस्विता और विजय का प्रतीक होने के साथ ही माँ दुर्गा की सवारी भी है। शार्दुल की मूर्ति ग्वालियर के गुजरी मंदिर से प्रेरित बताई जाती है।
हंस द्वार। ये संसद भवन के अंदर जाने के लिए छठा द्वार है, जिस पर हंस की मूर्ति लगी है। उत्तर पूर्व के सार्वजनिक प्रवेश द्वार पर हंस लोगों का ध्यान खींचेंगे। शास्त्रों में हंस को मां सरस्वती के वाहन के साथ ही शांति और विद्या का प्रतीक भी माना जाता है। शांति सद्भाव का प्रतीक है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हंस अवतार भी है। ये कर्नाटक के हम्पी स्थित विजय विताला मंदिर से प्रेरित है। नए संसद भवन के इन सभी 6 द्वारों पर जहां पौराणिक महत्व वाले पशु पक्षियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, तो वहीं एक एक मूर्ति भारत के किसी न किसी राज्य से जुड़े वहां के प्राचीन मंदिरों से प्रेरित है, जिससे इस नए संसद भवन में भारत के प्राचीन मंदिरों और सनातन की भी झलक दिखे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो लोग दिन रात सनातन धर्म को कोसते रहते हैं, सनातन धर्म को धरती से खत्म करने की बात करते हैं, क्या ऐसे लोग संसद में नहीं जाएंगे? क्योंकि संसद में जिस द्वार से भी वो जाएंगे, उन्हें सनातन की पहचान वाले द्वार से ही गुजरना होगा। ऐसे में इन सनातन विरोधियों के सामने जहां बड़ा धर्म संकट पैदा हो जाएगा, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में बनी हमारे देश की नई संसद में जिस तरह से सनातन धर्म की झलक दिख रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही नए संसद भवन में अपने पहले संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई है। यहाँ तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहाँ पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है, और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सब की प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है।